जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को साथियों जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए बताइएगा साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका कि सूर्योदय शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि सूर्योदय शब्द हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, सूर्योदय शब्द जो है ये आपके संधि हो जाएंगे। संधि है साथियों, ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है ये कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब होती है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। याद रखिएगा 1950 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा साथियों यहाँ पे रोग होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों आपको पता होगा कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न यहाँ पे है कि नीर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों हम उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन को लिए हैं जो टॉपिक से साथियों आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सभी क्वेश्चन हम वीवीआई क्वेश्चन लिए हैं जो 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए कि नीर का पर्यायवाची शब्द है। तो नीर का पर्यायवाची शब्द आपको पता होगा कि जल होता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, जल होता है। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रपिता साथियों महात्मा गांधी जी को कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग जो है साथियों किसके कारण होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि राम ने फल खाया, यहाँ पे वाक्य में जो फल है ये क्या होगा। तो साथियों राम ने फल खाया, वाक्य में जो यहाँ पे फल है साथियों ये क्या होगा। तो आप बताएंगे साथियों ये कर्म हो जाएगा। ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब कर्म होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु है। बिल्कुल साथियों आपके लिए तो आसान लगेगा क्योंकि ये प्रश्न हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु हमको पता है साथियों कि ये बाघ हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं। तो याद रखेंगे मानव शरीर में साथियों कुल यहाँ पे 2 फेफड़े होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 2 फेफड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है
कि अंधकार का विलोम है। चलिए बताइएगा साथियों कि अंधकार का विलोम क्या होगा। तो अंधकार का जो विलोम होता है साथियों ये उजाला होता है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, उजाला होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन जो है ये जीवन के लिए यहाँ पे आवश्यक गैस है। चलिए आप अपने से ही सोचिए साथियों कि पृथ्वी पर अगर जीवन जीना है तो हमें कौन सा गैस आवश्यक है। तो आपको भी पता होगा कि ऑक्सीजन साथियों हमारे लिए जरूरत है। ऑप्शन बी सही जवाब है, ऑक्सीजन। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए आवश्यक गैस, तो हम लोग अभी ऑक्सीजन देखे हैं, रिपीट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले यहाँ पे राष्ट्रपति कौन थे। चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितने भी साथियों आप लोग पढ़ रहे हो क्लास को, बस आप लोग एक बार क्लास को लाइक करके, और नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा के आप जुड़ जाइएगा। क्योंकि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए आपको हम डेली यहाँ पे रेगुलर क्लास आप लोग को दे रहे हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो पाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चाहते हो कि रिवीजन भी हो पाए तो आप पीडीएफ के लिए जरूर बताइएगा साथियों। और बताइएगा यहाँ पे आप कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कलम शब्द किस भाषा से आया है। चलिए बताएंगे साथियों कलम शब्द किस भाषा से आया है। तो कलम शब्द साथियों ये अरबी भाषा होगा। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, अरबी भाषा से आया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल की एसआई इकाई क्या है। बताइए साथियों बल की एसआई इकाई क्या होगा। तो बल की एसआई इकाई होता है न्यूटन। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, न्यूटन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, बालक खेल रहा है, यहाँ पे कौन सा काल है। चलिए बताइए साथियों कि बालक खेल रहा है वर्तमान काल होगा या भूतकाल। तो आप बताएंगे साथियों ये वर्तमान काल होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे होगा, वर्तमान काल है। चलिए आगे देखिए प्रश्न है, बिहार की राजधानी है। बिल्कुल इजी है साथियों, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कर दो, ठीक है। ये तो इतना इजी क्वेश्चन है कि आपको हम मतलब बताएंगे तो आप लोग खुद कहोगे कि सर जी क्या पढ़ाएं। तो इसका आंसर बताएंगे। और अगला प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र है। तो जल का यहाँ पे रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब दिए गए हैं, H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि वीर का विलोम है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग वीर का विलोम क्या होता है। तो वीर का जो विलोम होता है यानी उल्टा होगा, ये डरपोक हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे डरपोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए बताइएगा सभी लोग भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो साथियों कमल जो है ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, कमल जो है ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। चलिए बताइएगा साथियों हृदय में जो है कुल कितने कक्ष होते हैं। तो हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दया, अलिंद और दया निलयन। ये सब होता है ना, दया यहाँ पे निलय, दया मतलब दया निलय और बाया निलय, ये सब होता है। इसी प्रकार से 4 होते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि माता पिता कौन सा समास है। चलिए समास पूछा गया है आपसे कि माता पिता जो है ये कौन सा समास होता है। तो माता पिता ये द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, द्वंद्व समास है। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु है। चलिए बताएंगे साथियों सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो लिथियम जो है साथियों यहाँ पे सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन गण मन के रचयिता कौन है। चलिए बताएंगे साथियों जन गण मन के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो जन गण मन के रचयिता हो जाएंगे साथियों यहाँ पे कौन। तो आप बताएंगे साथियों ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पे है कि पौधों में भोजन बनता है। चलिए बताइएगा साथियों कि पौधों में जो है ये भोजन बनता है। तो पौधों में जो भोजन बनता है साथियों ये पत्ती के द्वारा ही बनते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, पत्ती के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि बालक शब्द का स्त्रीलिंग है। चलिए बताइएगा साथियों बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो साथियों बालक शब्द का स्त्रीलिंग होता है बालिका। क्या होता है, बालिका होता है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, बालिका होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सूर्य जो ये किसका स्रोत है। चलिए बताइए साथियों कि सूर्य जो है ये किसका स्रोत है। तो साथियों सूर्य जो है ये ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, ऊर्जा का स्रोत है। आगे देखेंगे प्रश्न है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है।
चलिए बताइए, अभी वर्तमान में आपको पता होगा साथियों कि द्रौपदी मुर्मू जो है ये वर्तमान अभी राष्ट्रपति है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे कि पढ़ना क्रिया का यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। चलिए बताएंगे साथियों कि पढ़ना क्रिया का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो साथियों पढ़ना यानी पठन, ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी सही जवाब है, पठन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खून को शुद्ध करने वाला अंग है। चलिए बताएंगे साथियों, जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, खून है साथियों, इसको कौन शुद्ध करता है। तो याद रखिएगा गुर्दा शुद्ध करता है। कौन करता है, गुर्दा करता है साथियों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नदी का बहुवचन है। चलिए बताइएगा नदी का बहुवचन क्या होता है। तो साथियों नदी का बहुवचन हो जाएंगे नदियाँ। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी सही जवाब है, नदियाँ हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। चलिए बताइए, और ताजमहल को किसने बनाया था ये बताइए आप लोग। ठीक है, आपके लिए कमेंट करने के लिए हम आंसर बोल रहे हैं कि ताजमहल को किसने बनाया था। और ताजमहल आपको पता होगा कि यह आपके हो जाएंगे आगरा में। ठीक है, कहाँ पर है, आगरा में है। और किसने बनाया था ये बताइए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि ताप मापने का यंत्र है। चलिए बताइएगा कि ताप मापने का यंत्र कौन सा है। तो यहाँ पे थर्मोमीटर जो है ये ताप मापने का ही यंत्र है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा शब्द का यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगा। तो अच्छा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो अच्छा का साथियों यहाँ पे अच्छा ही होगा। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब यहाँ पे अच्छा ही होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।